तो भाई मैं अपने बारे में एक बात बिल्कुल सच सच बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ के पिछले 6 साल लड़कियों के ऊपर जम के वेस्ट किए। मैंने इतनी लौंडियाबाजी की है भाई जितनी शायद ही कोई करता होगा, क्योंकि बेसिकली मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स सीख गया था जिसकी वजह से मैं अक्सर कई सारी लड़कियों को चार्म करने लगा था। और एक टाइम था एक्चुअली जब मैं हर एक उदास लड़की की कहानी इसी तरह की होती है कि भाई एक टाइम था जब हम एक लड़की से बहुत प्यार किया करते थे, फिर उसने हमसे प्यार नहीं किया या उसने हमसे ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद हमने काफ़ी सारी लड़कियों के साथ इधर उधर बकचोदी फैलाई। तो देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ फ्रैंकली बताता हूँ। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, एटलीस्ट जो मेरा एरा था जब मैं ये सब बकचोदियाँ करता था, तब मेरे टाइम पे ना गाइस हुकअप कल्चर बहुत कॉमन हुआ करता था। हुकअप कल्चर मीन्स कि आप किसी क्लब में जाते हो, आप हल्का फुल्का ड्रंक होते हो, आप इधर उधर लड़कियों से बात करते हो और फाइनली आप एक आधी लड़की को पटा लेते हो, जिसके साथ आप इवेंचुअली एक हुकअप कर लेते हो। और मैं उनमें से था जो भाई हफ्ते में एक बार तो कम से कम और कभी कभार तो 3-3 बार क्लब जाते थे। बट दोस्तों, मेरी लाइफ में एक ऐसा समय आया जब मैं कंप्लीटली पूरी तरह से बिल्कुल अल्कोहलिक हो चुका था। देखो, मुझे इस चीज़ को बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि प्रोबेबली जो इस वीडियो को देख के मुझे जज करेगा और बोलेगा अरे सार्थक तो रोज़ दारू पीता था, प्रोबेबली वो खुद आज तक दारू पीता है और मैंने पिछले 1.5 साल से दारू क्या कोई भी नशे को हाथ ही नहीं लगाया है। इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। खैर, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से अल्कोहलिक बन गया था। मतलब सिर्फ एक ट्यूसडे ऐसा एक दिन था जिस दिन मैं नहीं पीता था, क्योंकि मेरे मन में हनुमान जी के लिए काफ़ी श्रद्धा है। बाकी हफ्ते में 5-6 दिन जब पैसे रहे मेरे, इसी में गए हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैंने दारू छोड़ी, और एक्चुअली मैंने दारू भी शुरू कर दी थी, एक आधी लड़की का कुछ बहुत बड़ा गम था जिसकी वजह से मैंने बस ऐसी सोचा कि चलो एंजॉय करते हैं। तो मैंने उस चक्कर में पी और मैंने उस फेज़ को एंजॉय किया। मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ, ना ही मैं ये बोलूँगा कि मैंने कोई गलती की, क्योंकि आज उसी गलती से सीख के मैं आपके सामने इस बात को इतना वाइजली प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने अल्कोहल छोड़ा तो मैंने धीरे धीरे एक्चुअली ना गर्ल्स की कंपनी छोड़ी। मैंने लड़कियों से बात करना कम किया, मिलना जुलना धीरे धीरे कम होता चला गया। और अभी मैं आपको प्रेजेंटली बता रहा हूँ, मैं अगर कोई लड़की चाहती भी है तो भी मैं बात नहीं करता हूँ। आप बोल रहे हो कि क्या शो ऑफ कर रहे हैं, बट इसके पीछे काफ़ी सारे सीरियस रीजंस हैं गाइस। हो सकता है आप मुझे कमज़ोर मानो, बिल्कुल मान सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरी कमज़ोरी है, इस पर मैं काम करके इसको अपनी ताकत ही बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी वजहें हैं जिस वजह से मैं लड़कियों को बहुत अवॉइड करता हूँ। ओके, और अगर आप इनमें से किसी भी वजह को खुद से रिलेट कर पाते हो या आप ऐसा महसूस करते हो कि यार सार्थक मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो मैं आपको बस इतना बोलूँगा दोस्त, आप एक बार रीथिंक करो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं। एक चीज़ और मैं छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी लड़कियों के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ। इनफैक्ट आई लव गर्ल्स, बट मैं बस यहाँ पे 3-4 मेरे मिसगाइडेड अगर कोई भाई हैं, उनको मैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करना चाहता हूँ। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। तो गाइस, जब मैं बहुत सारी लड़कियों में घिरा रहता था तो मैंने एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी, वो पता है क्या थी? जब आप एक्चुअली लड़कियों से सराउंडेड रहते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी आपके अंदर एक डिज़ायर आती है, एक ऐसी डिज़ायर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली सेक्सुअल डिज़ायर मिलती है आपको। मतलब आपका सेक्स करने का मन करता है और उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब ह्यूमन और बायोलॉजिकल नेचर है। बट आप जितना लड़कियों से सराउंडेड रहेंगे, भले ही वो आपकी दोस्त हो या आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, जो भी हो, वो डिज़ायर आपके अंदर 100% आएगी ही आएगी। और दोस्तों, ऐसे कई सारे केसेस में होता है जब आप लोगों के अंदर ये सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, उसके बावजूद ये जो डिज़ायर होती है अगर ये फुलफ़िल ना हो, मतलब अगर आपका मन करता है सेक्स करने का और आपको एक्चुअली नहीं मिलता है, तो आपकी वो जो डिज़ायर है ना, वो आपको एक्चुअली एक डिप्रेशन में डाल सकती है बहुत इजीली। और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर फुलफ़िल ना होने का कोई भी रीज़न हो सकता है, प्रॉबेबली कुछ भी हो सकता है वो चीज़। मे बी आप ज़्यादा फोकस्ड हैं इसीलिए आपके पास टाइम नहीं है, या आप अभी जिस लड़की के साथ दोस्त हैं आप उसके साथ एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाना चाहते हैं।
इसीलिए आप वो फ्रेंडशिप ना ख़राब हो, इसीलिए आप अपनी डिज़ायर्स को प्रेजेंट नहीं करते हैं। उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। और मैंने जनरली ये चीज़ नोटिस की है कि जब आपकी लाइफ में काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं, तो वो जो लड़कियां होती हैं ना, वो आपका मूड कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आप एक्चुअली उनकी दोस्ती से मतलब रखते हैं, अगर आप उनके प्यार से मतलब रखते हैं, तो वो लोग एक्चुअली आपका मूड कंट्रोल कर सकती है। मीन्स आपको अगर आपने उन्हें किसी बात से नाराज़ कर दिया तो आप सैड हो जाएंगे, अगर आपने उन्हें खुश कर दिया तो आप खुश हो सकते हैं, या अगर वो लड़की किसी और लड़के से बात करने लगती है तो वो चीज़ आपके अंदर जेलसी डाल देती है। देखिए, ये सब चीज़ें ह्यूमन नेचर है और ये वीडियो मैं सबके लिए बना भी नहीं रहा हूँ। इवेंचुअली मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोग इतने सारे रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन से डील करोगे तो यार आप लोग पढ़ाई कब करोगे, आप लोग अपने आप फोकस कब करोगे, राइट। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि जब आप लड़कियों के आसपास रहते हैं ना, तो आप उनके हिसाब से मोल्ड होने लगते हैं। मतलब आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा लड़का उस लड़की को पसंद आएगा, जिसकी वजह से आप खुद जो हैं उसको आप एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं और आप उस हिसाब से बनने लगते हैं, मतलब जिस हिसाब से ताकि आप बेसिकली उस लड़कियों को पसंद आए। तो आप ना एक्चुअली इस वजह से मेरे हिसाब से आप जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी है, जो आप सच में हो, उससे आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दूर होते चले जाते हो। एक टाइम आ गया था, मैं एक्चुअली अपना यूट्यूब चैनल बहुत पहले स्टार्ट करने वाला था, बट उस समय मैं एक्चुअली एक टॉक्सिक से रिलेशनशिप में था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं अभी अपना यूट्यूब चैनल खोल दूंगा और मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे जज करने लगेगी, जिसकी वजह से हो सकता है वो मुझसे ब्रेकअप कर दे। तो ये जो फियर ऑफ जजमेंट था, ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से ही आ रहा था, जिसकी वजह से ये जो होता है ना, वो आपको फियर ऑफ बीइंग जज्ड हो सकता है। मतलब आप एक्चुअली अपने दिल से जो करना चाहते होते हैं, हो सकता है कि वो आप एक लड़की की वजह से ना कर पाएँ। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जो एक लड़की होती है उसका और आपके ईगो से ना एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मतलब हर एक इंसान की अंदर से उसकी खुद की नज़रों में इतनी इज्जत रहती है कि भाई चाहे जो लड़की हो जाए मुझसे पट सकती है। और जब आप बेसिकली अगर आप किसी लड़की को, ऐसे किसी सुंदर लड़की को दूर से देखते भी हैं और आप सोचते हैं कि यार भाई ये तो मुझसे ज़िंदगी में कभी नहीं पट सकती, या मेरी औकात नहीं है इसको पटाने की, तो ये जब चीज़ें आपके साथ रेपिटेडली होती रहती है ना, तो आपकी सेल्फ इस्टीम धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मैं बेसिकली इस वीडियो के एंड में बस इतना सा कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि भले ही आप अपनी लाइफ के किसी भी हार्ड वर्किंग फेज में हो, आप अभी जो कर रहे हैं उसमें कुछ साल के लिए फोकस करिए, महारत हासिल करिए, सक्सेसफुल होइए, जम के नोट छापिए, ताकि कल जब आप किसी सुंदर लड़की को दूर से देखते हैं तो आपको ये ना फील हो कि भाई ये मुझसे नहीं पट सकती है। क्योंकि एक चीज़ की मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि नो रिच गाय इज़ अर्ली। कोई भी अमीर लड़का कभी भी गरीब नहीं होता है, और वो एक्चुअली बेसिकली मनी हैज़ सो मच पावर कि आप किसी भी इंसान को आराम से पटा सकते हो। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप अपनी लाइफ में अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं और तब आप सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी लड़कियों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ, तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि यार काश मेरी भी होती, बट दोस्त दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू। और आप इस दुनिया में ऐसे अकेले नहीं हैं। देखो, हो सकता है अकेले तो आप वैसे भी रहने वाले हो, अगर आप अपना काम धंधा छोड़ दो और लड़कियों के पीछे भागो तो उसके भी चांसेस हैं कि आप अकेले ही बैठो काफ़ी टाइम। तो इससे अच्छा क्यों आप ना इधर के रहो ना उधर के, एटलीस्ट ना आप लड़कियों के हो तो कम से कम आप सक्सेस के रास्ते पे तो एकदम अव्वल बन सको। आप सोच रहे होंगे कि सार्थक देखो बड़ा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, बट दोस्त ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। और अभी प्रेजेंट में मैंने अपना जो कंट्रोल है, जो अपनी विल पावर है, वो आप मानेंगे नहीं, मैंने इस हिसाब से बिल्ड कर लिया कि मतलब मैं एक्चुअली पलट के देखता भी नहीं हूँ। अगर मतलब बस मेरे अंदर वो चीज़ है, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर किसी भी तरह के डिज़ायर्स हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि सार्थक अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है, वो एक चूतिया है, बट मैं एक सही चीज़ बता रहा हूँ। अपने डिज़ायर्स को कुछ टाइम तक जब आप कंट्रोल करते हैं तो आगे चल के वो चीज़ आपको सक्सेसफुल ही बनाती है। और मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, जब मेरी बहुत सारी अलग अलग तरह की लड़कियाँ दोस्त हुआ करती थी तो मैं खुश किसी के भी साथ नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं इससे अच्छी लड़की पटा सकता हूँ, उससे भी अच्छी लड़की पटा सकता हूँ। तो वो जो एक अनफुलफिलमेंट थी वो मेरे अंदर भर गई थी। मुझे इस चीज़ का नशा होने लगा था कि इससे अच्छी, इससे अच्छी, इससे अच्छी, बट और उस चीज़ की वजह से मुझे एक्चुअली कोई अच्छी लड़की थी जो लुक्स में अच्छी नहीं दिखती थी ना, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आती थी।
और मतलब ये इन चीज़ों पे मैं बेसिकली अपने आप को एक इंसान से एक ईविल होते हुए देख रहा था, एटलीस्ट मेरी नज़र में, जिसकी वजह से मैंने अपनी खुद की आदतें चेंज की। तो मैं बस आप लोगों को ये एक छोटा सा लेसन देना चाहता था कि आपको इस चीज़ से डिप्रेस नहीं होना है कि आप वर्जिन हैं या आपसे लड़कियां बात नहीं करती हैं। नहीं दोस्त, मैं चाहता हूं कि जितना टाइम आप ऐसे अकेले वेले बैठे हो भाई, उसको आप अपना काम धंधा में लगाओ और अपनी ज़िंदगी में खूब आगे जाओ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।